Hello guys, welcome back to my YouTube channel Ease in Learning. So our today's topic is Theatre of India that comes under Drama and Arts in Education. So let's start with the Theatre of India. इंडियन थिएटर बहुत ही ज़्यादा पुराना थिएटर माना जाता है और ये बहुत अच्छे ड्रामेटिक इफ़ेक्ट्स का यूज़ करता है मिड ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम बीसी से। लाइक इन द एरियाज़ ऑफ म्यूज़िक एंड डांस में जैसे हमारा इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है और बहुत पहले से चला आ रहा है ये चीज़ें, वैसे ही द इंडियन थिएटर इज़ ऑल्सो डिफाइंड बाय द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। तो इंडियन थिएटर में क्या होता है, ड्रामा होता है, मतलब जो लोग होते हैं, जो परफॉर्मर होते हैं, वो ड्रामा प्ले करते हैं बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नृत्य के कॉन्सेप्ट पे ड्रामा परफॉर्म करते हैं, विच इज़ अ संस्कृत वर्ड फॉर ड्रामा बट एनकम्पासेस ड्रामेटिक नरेटिव, वर्चुअस डांस एंड म्यूज़िक। नृत्य कहाँ से आया है? संस्कृत वर्ड है ड्रामा का, और ये ड्रामेटिक मतलब ड्रामा के थ्रू एक नरेशन प्ले किया जाता है, एक स्टोरी बताई जाती है टू द व्यूअर्स, टू द ऑडियंस। 10th और 11th सेंचुरीज़ में ड्यू टू इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट मतलब इस्लामिक लड़ाइयों की वजह से थिएटर को बंद कर दिया गया था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डिस्करेज करा था, मतलब उसे बहुत ज़्यादा बुरा माना गया था। बट इन द 15 to 19 सेंचुरी दोबारा थिएटर मतलब डेवलप हुआ और रीअसर्ट हुआ इंडिजिनस वैल्यूज़ एंड इंडिया आइडियाज़ को, मतलब हमारी जो इंडिजिनस वैल्यू है उसको लोगों तक फिर से उसने स्टार्ट कर दिया पहुंचाना। विलेज थिएटर वॉज एनकरेज्ड अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट, और जो गांव का मतलब जो नुक्कड़ नाटक हम बोल सकते हैं, वो जो था वो अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट मतलब बहुत दूर दूर तक फैल चुका था, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में फ्रॉम द 15 to 19 सेंचुरी। नाउ इन कंटेम्प्रेरी इंडिया और वी कैन से मॉडर्न इंडिया, जो थिएटर को मेजर कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, वो फेस करना पड़ रहा है जो टेलीविज़न इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत जल्दी ग्रो कर रही है। एंड थिएटर का क्या वर्क था? थिएटर का भी यही वर्क था कि ड्रामा या फिर प्ले या कोई एक्ट करके लोगों को खुश करना, एंटरटेन करना। एंड वो काम तो अब टेलीविज़न के थ्रू हो रहा है, बिकॉज मूवीज़ वगैरह सब कुछ बॉलीवुड इंडस्ट्री में कराया जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेजर कंपटीशन है थिएटर के लिए बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग टेलीविज़न इंडस्ट्रीज़ एंड द स्प्रेड ऑफ फिल्म प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। एंड एक मेजर ड्रॉबैक है कि कोई इस पे पैसा भी नहीं लगाना चाहता, मतलब फाइनेंस में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है थिएटर को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंडियन थिएटर। तो कुछ स्कॉलर्स के थ्रू ये जानकारी मिली थी कि इंडियन थिएटर जो है वो 15 सेंचुरी बीसी में ही इमर्ज हो गया था, मतलब स्टार्ट हो गया था। जो उस समय यज्ञ सेरेमनी होती थी ऋग्वेदा के टाइम पे, ऋग्वेदा पीरियड में, वैदिक टेक्स्ट सच एज ऋग्वेदा प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ ड्रामा प्लेस, मतलब उस समय यज्ञ सेरेमनी होते टाइम पे कुछ ड्रामा प्ले करा जाता था, कुछ एक्ट प्ले करा जाता था। एंड कुछ अदर स्कॉलर्स से ये जानकारी मिली थी कि जो संस्कृत थिएटर था वो 2nd सेंचुरी बीसीई में शुरू हुआ था और सबसे ज़्यादा फ्लरिश हुआ था 1st सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी सीई तक, विच वाज अ पीरियड ऑफ रिलेटिव पीस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा प्लेज मतलब सबसे ज़्यादा एक्ट जो थे वो लिखे गए थे इन द थिएटर ऑफ इंडिया। लेट्स मूव ऑन टू द फॉर्म्स ऑफ इंडियन थिएटर। तो सबसे पहला फॉर्म है ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर। तो ये जैसे आपको पिक्चर दिख रही होगी, आपको ये पिक्चर देखते ही समझ आ रहा होगा कि ये रावण की पिक्चर है। तो जो भी इंडियन थिएटर पुराना मतलब रामायण और महाभारत के जैसे एक्ट को प्ले करता था, या फिर मतलब जो पुराने टाइम के जो चीज़ें होती थी उनको अगर कोई इंडियन थिएटर शो करता है तो वो ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर में आता है। नेक्स्ट इज़ उर्दू इंडियन थिएटर, जिसको हम हिंदुस्तानी इंडियन थिएटर भी बोलते हैं। इसमें जैसे आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं, ये जो थिएटर था ये सबसे ज़्यादा जो ड्रामा या फिर एक्ट प्ले करता था वो मुस्लिम्स करेक्टर को लेकर प्ले करता था, और उनके कॉस्ट्यूम मेकअप सब कुछ उन्हीं के अकॉर्डिंग होते थे उसमें। थर्ड टाइप इज़ पपेट इंडियन थिएटर। पपेट की वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ। तो जिन थिएटर में पपेट का यूज़ करके कोई आर्ट या फिर कोई ड्रामा मतलब लोगों को दिखाया जाता था, स्टोरी लाइन जो थी वो पपेट के ही थ्रू लोगों तक पहुँचाई जाती थी कि क्या उस ड्रामा या एक्ट में बताया गया है।
एंड द लास्ट वन इज़ स्ट्रीट इंडियन थिएटर। तो ये जो गली में मतलब जो नाटक दिखाए जाते थे, मतलब पर्टिकुलर एक हॉल में बैठा के कोई नहीं देखता था, कोई ऑडियंस नहीं देखती थी, बल्कि जो गली मोहल्ले होते थे या विलेज का जो मैदान होता था बड़ा सा, वहाँ पे बीचों बीच ये थिएटर दिखाया जाता था। और जो लोग होते थे व्यूअर्स, वो खड़े होके और मतलब उसको एक्सपीरियंस करते थे एंड एंटरटेनमेंट होता था उनका।